हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं यूट्यूब का ज्ञानालय चैनल। मैं हूं विजय चौधरी और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मध्य प्रदेश मैप स्टडी। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के मानचित्र का कंप्लीट अध्ययन करेंगे। यह वीडियो एमपीपीसीएस प्री और मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ज्ञानालय यूट्यूब का एक चैनल है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बनाया गया है। अगर आपके पास कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो तो आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/ज्ञानालय या फिर www.facebook.com/vijaychaudhary.official से संपर्क कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का मैप है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा किन राज्यों के साथ लगती है। टोटल 5 राज्य हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगी हुई है। उत्तर में उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है एमपी के साथ। पश्चिम में राजस्थान और गुजरात की सीमा लगती है। दक्षिण में महाराष्ट्र की और पूरब में छत्तीसगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगी हुई है। सबसे बड़ी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है और सबसे छोटी सीमा है गुजरात के साथ लगती है। तो ये मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हो गए। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ज़िले हैं जो इन राज्यों से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, अशोकनगर, शिवपुर, दतिया, भिंड और मुरैना ज़िले हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से टच करती है। उसके बाद राजस्थान से देखते हैं। राजस्थान से मुरैना, श्योपुर, शिवपुर, गुना, राजगढ़, आगर जिला, मंदसौर, नीचम, रतलाम और झाबुआ के ज़िले राजस्थान से टच करते हैं। छत्तीसगढ़ से कौन कौन से ज़िले हैं जो छत्तीसगढ़ से टच करते हैं। तो सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट ज़िले हैं एमपी के जो छत्तीसगढ़ से टच करते हैं। गुजरात की जो सीमा है, सिर्फ 2 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा गुजरात से टच करती है। उसमें है झाबुआ और अलीराजपुर। झाबुआ और अलीराजपुर की सीमा सिर्फ गुजरात से टच करती है। गुजरात के साथ मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा लगती है। यूपी के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। दक्षिण में महाराष्ट्र के साथ एमपी के कौन से ज़िले हैं जो महाराष्ट्र को टच करते हैं। तो इसमें अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सियोनी और बालाघाट जिलों की सीमा महाराष्ट्र से टच करती है। अब इसमें देख लेते हैं, ये जो है अलीराजपुर ज़िला है, ये सबसे बेस्ट ज़िला यानी सबसे पश्चिमी ज़िला मध्य प्रदेश का है अलीराजपुर। सबसे उत्तर में मुरैना ज़िला है और सबसे दक्षिण में बुरहानपुर और सबसे पूरब में सिंगरौली ज़िला है। तो ये हो गया कि कौन सा सबसे उत्तर में है। तो सबसे उत्तर में है मुरैना ज़िला, सबसे दक्षिण में बुरहानपुर और सबसे पश्चिम में अलीराजपुर और पूरब में है सिंगरौली ज़िला। तो ये मध्य प्रदेश का सीमा विस्तार प्लस इसका उत्तर और पश्चिम जो ज़िले हैं सबसे, इसका अध्ययन हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अब आगे बढ़ते हैं। ये मध्य प्रदेश का लोकेशन है भारत के मैप में कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहा था, यानी भारत का दिल कहा था मध्य प्रदेश को। तो भारत तभी धड़केगा या भारत तभी जोतापूर्ण है जब मध्य प्रदेश पूर्ण होगा। तो मध्य प्रदेश का विकास ही भारत का विकास है। तो इसमें 2 बातें इस मैप को दिखाने का पर्पज है कि इसमें हम कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। ये कर्क रेखा है यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ये भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। सबसे पहले ये गुजरात में, फिर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा और मिजोरम से होके गुजरती है। यानी टोटल 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश के 14 ज़िले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये फैक्ट क्लियर हो गया। अब इसमें एक और है कि जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री
ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत की मानक समय है वो भारत के 5 राज्यों से होके गुजरती है। इसे जो होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहा जाता है। ये रेखा लंदन के ग्रीन बीच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। कहने का मतलब ये है कि जब लंदन में दोपहर के 12 बजे होते हैं तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं, यानी जो है ग्रीन बीच या लंदन के टाइम से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। अब ये जो पांच राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है उसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। टोटल 5 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा भारत का मानक समय गुजरता है। एमपी के संदर्भ में कहें तो एमपी का मात्र एक जिला है जो कर्क रेखा जो है भारत के मानक समय पर पड़ता है, वो है सिंगरौली जिला। सिर्फ सिंगरौली जिला है जो भारत के मानक समय पर स्थित है। ये लास्ट वाला जो सबसे पूर्वी जिला है मध्य प्रदेश का सिंगरौली, वो सिर्फ भारत के मानक समय पर स्थित है। अब ये मैप में हम ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले जो उत्तरी रीजन है, ये रीजन चंबल का क्षेत्र जो है इसे कहा जाता है मध्य भारत का पठार। इसमें भिंड, मुरैना जैसे जो क्षेत्र आते हैं, ये जो रीजन है इसे कहा जाता है मध्य भारत का पठार। ये वाला रीजन बुंदेलखंड पठार का है, इतना भाग बघेलखंड का है। यहाँ पे आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी की घाटी पड़ती है, यानी नर्मदा नदी की घाटी बीच में स्थित है। और यहाँ पे सतपुड़ा, महादेव और मैकाल की पर्वत श्रेणी वाला पर्वतीय भाग है। और ये जो रीजन है ये मालवा का पठार कहलाता है। तो ये है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। सबसे पहले ये है मध्य भारत का पठार, ये रीजन है बुंदेलखंड का, ये बघेलखंड है, ये मालवा का पठार है और ये नर्मदा ताप्ती का घाटी है और ये सतपुड़ा, महादेव और मैकाल की पर्वत श्रेणी का पर्वतीय भाग है। देख लीजिए यहाँ पे हमने जो तक क्लियर कर रखा है कि ये है मालवा का पठार, ये नर्मदा घाटी, ये मैकाल सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और ये मध्य भारत का पठार। तो ये मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन है। इसमें कुछ तथ्य हम निकाल लेते हैं कि ये मालवा का जो पठार है यहाँ पे जो होता है गेहूं का ज़्यादा उत्पादन होता है। ये जो नर्मदा घाटी है यहाँ पे चावल की खेती होगी। इधर जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए रीजन हैं यहाँ पे भी चावल की खेती होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता। तो यहाँ पे जो सटे हुए क्षेत्र हैं यहाँ पे भी चावल की खेती होती है। ये जो खंडवा, खरगोन या निमाड़ का क्षेत्र है यहाँ पे कपास की खेती होती है। यहाँ पे जो राजस्थान और गुजरात से लगे हुए ज़िले हैं यहाँ पे बाजरे का उत्पादन होता है। तो ये यहाँ पे मंदसौर है, मंदसौर में सबसे ज़्यादा अफीम होता है। खंडवा यहाँ नीचे पूर्वी निमाड़ को खंडवा कहा जाता है। खंडवा में सबसे ज़्यादा गांजा उत्पादन होता है, इसीलिए खंडवा को गजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गांजा कहाँ पे होता है? खंडवा में होता है। खरगोन में इसके बगल में यानी पश्चिमी निमाड़ को खरगोन कहा जाता है। खरगोन में सबसे ज़्यादा कपास होता है। तो खंडवा और खरगोन को सफ़ेद सोने की भूमि कहा जाता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा कपास होता है इसलिए इसे सफ़ेद सोने की भूमि कहा जाता है। रीवा में सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पे सफ़ेद शेर मिलते हैं, शेर मतलब बाघ मिलते हैं, सफ़ेद बाघ यहाँ पे मिलते हैं रीवा में। ये मध्य भारत का जो रीजन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा सरसों होता है। मुरैना जो क्षेत्र है यहाँ पे सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादन का होता है। तो ये भौतिक प्रदेश हो गए और जो चावल और जो ये अनाज है उनके उत्पादन का वर्णन हो गया। ये हैं मध्य प्रदेश के रिवर। मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी अमरकंटक अनूपपुर जिला अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है। तो अमरकंटक से निकलती है आपकी नर्मदा नदी
और बैतूल में मुल्ताई पर्वत है, वहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। ये दोनों नदियाँ पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। जो उत्तर में जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ये दो नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं और डेल्टा नहीं बनाती हैं, उसकी जगह पे ये एस्चुरी बनाती हैं। तो ये दो नदियाँ हो गई। यहाँ पे जो है पर्वत की बात कर लेते हैं। ये एक सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज है पूरी। तो सतपुड़ा में बुरहानपुर दर्रा यहाँ पे स्थित है। तो इतना जो पश्चिमी भाग है सतपुड़ा का, उसे कहा जाता है राजपीपला की पहाड़ी। मिडिल का पार्ट जो बुरहानपुर दर्रा, ये यहाँ पे बुरहानपुर दर्रा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है वो कहलाता महादेव पहाड़ी। ये महादेव पहाड़ी का रीजन है। महादेव पहाड़ी पर ही धूपगढ़ स्थित है और महादेव पहाड़ी पर ही पंचमढ़ी स्थित है, जो कि एक हिल स्टेशन है। और इसके बाद का जो रीजन आता है वो मैकाल श्रेणी का रीजन आता है। मैकाल श्रेणी जो सतपुड़ा का सबसे पूर्वी विस्तार है, उसे मैकाल श्रेणी कहा जाता है। मैकाल श्रेणी पर ही अमरकंटक स्थित है और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है और सोन नदी निकलती है। सोन यमुना की सहायक नदी है, जो पटना के समीप गंगा की सहायक नदी है, गंगा से जाके मिल जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की एक और बड़ी नदी है चंबल नदी। चंबल नदी इंदौर के महू में जना पाव पहाड़ी से निकलती है और यमुना में जाके मिल जाती है। यानी चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है और सोन जो है गंगा की सहायक नदी है। बनास नदी राजस्थान में निकलती है और चंबल के मिल जाती है, यानी चंबल की सहायक नदी है। फिर रायसेन जिला से बेतवा नदी निकलती है। ये नदियों की बात हो गई, पर्वत की बात हो गई। तो नदी और पर्वत क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। ये मध्य प्रदेश का फिर हमने जिला मानचित्र दिखाया। इसमें हम देख लेते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या से जुड़े हुए तथ्य यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर में है, यानी इंदौर में जनसंख्या सबसे अधिक है। और सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि यानी सबसे कम जनसंख्या है हरदा में। तो सबसे ज़्यादा इंदौर में, सबसे कम हरदा में है। अब ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ। तो भोपाल में, जो प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या जो है घनत्व है भोपाल में। और सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम आपका डिंडौरी में है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है डिंडौरी में। वैसे एमपी की जनसंख्या घनत्व है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता की बात करते हैं तो सबसे साक्षर जिला है जबलपुर। जाहिर सी बात है, जबलपुर में हाई कोर्ट है तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जबलपुर में ही होंगे। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता जबलपुर की है। सबसे कम साक्षरता है किसकी है? सबसे कम साक्षरता है अलीराजपुर की। ठीक है, तो अलीराजपुर की साक्षरता सबसे कम है, जबलपुर की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या इंदौर में है और सबसे प्रतिशत में सबसे ज़्यादा एससी आपके उज्जैन में स्थित हैं पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा एसटी झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में पाए जाते हैं। अब इसमें और कुछ जनसंख्या से जुड़े हुए लिंगानुपात, मध्य प्रदेश की लिंगानुपात कितनी है? 931 है। ठीक है, बाल लिंगानुपात मध्य प्रदेश की कितनी है? 918। ओके, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बालाघाट की है। बाला मतलब बालिका, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? बालाघाट का। सबसे कम किसका है? सबसे कम लिंगानुपात किसका है? भिंड का। ठीक है, तो ये तथ्य क्लियर हो गए जनसंख्या से। और नदी, पर्वत, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसी में मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। ये जो निमाड़ का क्षेत्र है, खंडवा और खरगोन, यहाँ पे क्या बोली जाती है? निमाड़ी भाषा बोली जाती है। ये मालवा का जो पठार है, इसमें मालवी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा
ये जो झाबुआ और अलीराजपुर में है, ये भीलों का बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे भीली भाषा, भीली बोली बोली जाती है। और ये जो राजस्थान से लगे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पे कुछ जगहों पे जयपुरिया बोली जाती है। बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी बोली जाती है, बघेलखंड में बघेलखंड, और छत्तीसगढ़ से जो लगे हुए हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़िया बोली जाती है। ये कुछ बोलियां हैं जो इन क्षेत्रों में विशेषकर बोली जाती है। तो ये मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कुछ तथ्य थे, मैप का अध्ययन था, जिनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो अब आप ये बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ये बताएं कि आपको अब किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, आप बताएंगे, हम वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो आप हमें कमेंट से बताएं या हमारे फेसबुक पे मैसेज करें, हम जल्द से जल्द आपको उन टॉपिकों पर वीडियो बना के आपको उपलब्ध कराएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।